Dear students, welcome to the examination process of December 2020 of HGS इंदौर। एग्जाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं जिनका इस वीडियो के थ्रू हम आपको डेमो देने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है आपके पास में कुछ एसेंशियल फैसिलिटीज इस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए होना चाहिए। एसेंशियल फैसिलिटीज की अगर बात करें तो सबसे फैसिलिटी उसमें जो उपयोगी है वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन भले ही आप मोबाइल से एग्जाम दे रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्जाम दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ सम ऑडियो वीडियो फैसिलिटी। यू शुड हैव द प्रॉपर कैमरा, यू शुड हैव द प्रॉपर हेडफोन। ओके, अनदर थिंग इज दैट आपके पास में हमने जो कॉलेज की वेबसाइट है उस कॉलेज की वेबसाइट पे एक एग्जाम के लिए एक पेज अपलोड किया है जिसको हमने कहा है फ्रंट पेज। तो इस बार आपको पता है कि जो एग्जाम होने जा रही है वो एग्जाम दो पैटर्न पे होने जा रही है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो एमसीक्यूज एग्जाम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्जाम है। इसके अलावा जितने भी ईयर्स हैं लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमई, एमटेक, फर्स्ट ईयर, इन सभी के एग्जाम्स को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का नाम दिया है और सारे पेपर्स आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वहां पर अटेम्प्ट करना है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फ्रंट पेज का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद में हमने जो आपकी आंसर शीट जो होती है उस आंसर शीट के करस्पॉन्डिंगली एक A4 साइज का पेपर डिजाइन किया हुआ है, उस पेपर को भी आपको प्रिंट आउट लेके रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके 5 पेपर्स हैं और आपके 5 एग्जामिनेशन पेपर हैं और उस 5 एग्जामिनेशन पेपर में आपको हो सकता है कि एक कॉपी के अंदर आपको 30 पेज लग रहे हैं, तो आप कम से कम 100-150 पेज का ये जो आंसर शीट का पेज है उसका आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए। आपको आंसर जो अटेम्प्ट करना है वो सिर्फ इन्हीं पेपर्स पे करना है। मैं आपको स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा वो पेपर कैसा है। फ्रंट पेज एक कॉपी के साथ एक फ्रंट पेज लगेगा। जितने आंसर्स आप लिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली आपके उतने A4 साइज के पेपर होंगे। उसके अलावा जब आप एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम को आपको जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं उन सभी को आपको स्कैन करके हमें पहुंचाना है। तो अगर आपको उनको स्कैन करके हमें पहुंचाना है तो यू शुड रिक्वायर ए वन ऐप इन योर मोबाइल। दिस ऐप इज डॉक स्कैनर। You can just go to the Google Play Store or App Store on the Mac and just go through this, installed in your mobile. It will be helpful to scan the pages. Okay. Another thing is that those students who are attempting on mobile, please install the Google Classroom app. Okay. जो लोग मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज करना चाहते हैं, दे कैन यूज द क्रोम ब्राउजर इन लैपटॉप और डेस्कटॉप। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका फ्रंट पेज का प्रिंट आउट, ये फ्रंट पेज आपको कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है www.hgsites.ac.in। वहाँ पर अगर आप एग्जाम सेक्शन में जाएंगे तो ये फ्रंट पेज है। ध्यान रखिए, हर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए मान लीजिए आज आपका पेपर है और हर पेपर के लिए आपको एक फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके 5 पेपर हैं तो आपको 5 प्रिंट आउट फ्रंट पेज के निकाल के रखना है। एक्स्ट्रा भी निकाल के रख सकते हैं इन द केस इफ यू आर हैविंग द ATKT। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि आपको यहाँ पर इस फ्रंट पेज में जो टॉप में दिया हुआ था आपको सारी एंट्रीज प्रॉपर करना है। अब एंट्री प्रॉपर करने का मतलब ये होता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर आप क्लियरली इसमें मेंशन करें, ब्रांच का नाम, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी कौन सा ईमेल आईडी होगा, तो वो ईमेल आईडी होगा आपका जो आपको कॉलेज ने परमिट किया है। जो कॉलेज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो कॉलेज का जो ईमेल आईडी है वो कुछ GS0801 समथिंग समथिंग किसी स्टूडेंट्स को अलॉट किया है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वही ईमेल आईडी वैलिड है। कोई भी स्टूडेंट्स जीमेल, रेडी इस तरह की ईमेल आईडी यहाँ मेंशन नहीं करें। अगर किसी के पास नहीं है तो वो तुरंत एग्जाम ऑफिस से कांटेक्ट करें कि ये मेरा लॉगिन वर्क नहीं कर रहा है। अगली लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कोड आपको मेंशन करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको पेपर में मेंशन रहेगा। डेट, जब आपकी एग्जाम की डेट होगी, सब्जेक्ट का पूरा नाम आपको लिखना है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस की एंट्री करना है। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस की एंट्री का मतलब ये होता है
कि जैसे मान लीजिए आपने आंसर शीट के पेजेस में मान लीजिए 18 पेजेस आपने आंसर शीट के भरे हुए हैं और साथ में आप फ्रंट पेज भी अटेंड कर रहे हैं, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो गए 19, क्योंकि फर्स्ट जो पेज रहेगा आपका फ्रंट पेज रहेगा और 18 पेजेस आपकी आंसर शीट के पेजेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको अपना पूरा नाम क्लियरली कैपिटल लेटर में अगर लिखें तो ज्यादा अच्छा है, पूरा नाम लिखना है और फिर आपको अपनी सिग्नेचर करना है। ठीक है, सिग्नेचर वही करना है जो आपकी इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड में है, क्योंकि वो सिग्नेचर बाद में वेरीफाई होंगी। ठीक है, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करता है कि वो कई बार एंट्री नहीं करता है, बार बार हमें उनको कहना पड़ता है कि आप एंट्री करिए, तो इसलिए आपकी कॉपी तभी सबमिट होगी जब आपकी एंट्रीज प्रॉपर होगी, कॉपी पे साइन होगी, लाइक दिस। So these are the some important thing is that on the front page you should write down your enrollment number, your branch, subject code, subject name, date of examination. आपको email ID वही mention करना है जो कॉलेज ने आपको अलॉट किया है एज ए स्टूडेंट ID, GS something something. Sign and write your name completely in a capital letter. Write the number of pages when the paper is over. Remember one thing is that जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तभी आपको नंबर ऑफ पेजेस की एंट्री करना है, पहले से एंट्री नहीं करना है कि आपने एज्यूम कर लिया कि मेरे को इतने पेजेस में मेरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, A4 साइज के लिए A4 साइज आंसर शीट का जो फॉर्मेट हमने डिजाइन किया है वो आप देख सकते हो कि इस बार जो ये फॉर्मेट है, इस बार आपको कोई भी अपनी कॉपी में पेपर सबमिट नहीं करना है, ना ही प्लेन पेज पे करना है। आपको स्पेसिफिकली हमने एक पेज बना के दिया हुआ है, इस पेज के आप जितने भी आप प्रिंट आउट निकाल सके उतना अच्छा है। आपको सारे आंसर्स इस पेज के ऊपर लिखना है। आप इसको बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में आपके पास में एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, सिग्नेचर करना है जैसा आपने फ्रंट पेज पे किया है और पेज नंबर लिखना है। तो पेज नंबर में आप देखिए कि आपका पेज नंबर लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपके टोटल 20 पेजेस हो रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है तो आप यहाँ लिखेंगे 1/20, अगर सेकंड पेज है तो आप लिखेंगे 2/20, लाइक दिस वन। स्कैनर की जो हमने बात की थी, जो आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना है, that type of scanner is normally called as a dock scanner. So this dock scanner is available for Android user as well as for the Apple user. So आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल के लिए आप मैक एप्पल के लिए भले ही आप ऐप स्टोर पे जाइए, दोनों पे वहाँ पे डॉक स्कैनर ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये आपको सारे पेज स्कैन करके एक फाइल बना के हमको भेजनी है, तो उसके लिए ये स्कैनर हेल्प आपको यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, लॉगिन कैसे करेंगे। अब ये जो जितने भी हम स्टेप बता रहे थे, ये स्टेप आपको जो अभी तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, और जो लोग एमसीक्यूज भी देना है तो उनको यहाँ से ये स्टेप फॉलो करना है, एमसीक्यू वालों को और डिस्क्रिप्टिव वालों दोनों को। तो ये स्टेप दोनों के लिए कॉमन रहेगी। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये यूआरएल टाइप करना है www.classroom.google.com। जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो इस तरह से देना है, GS0801 समथिंग समथिंग @hgsitindore.in। ध्यान रखना ये ईमेल आईडी आपको पूरा लिखना है ना, ये एंड हो रहा है @hgsitindore.in। अगर आपने इनकम्प्लीट दिया तो वो एरर बता देगा। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड इसमें सेट किया हुआ है वो पासवर्ड आप इसके ऊपर, जैसे ही आपने आपने अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन और पासवर्ड इंटर किया, जो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन होगी, वो स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी जो कि आपकी गूगल क्लासरूम की स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल्स विंडो ओपन है, जस्ट लाइक यू कैन से स्ट्रीम भी है, क्लासरूम भी है, पीपल भी है और आपके ग्रेड्स भी है। आपको जो क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो पेपर अपीयर होगा वो होगा आपका क्लास वर्क पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द क्लास वर्क। आप यहाँ पे देखिए, लेकिन उस क्लास वर्क पे जाने से पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन द गूगल मीट। गूगल मीट इसलिए ज्वाइन करना है, यू कैन थिंक अबाउट दैट कि आपको अगर एग्जाम्स के पहले अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको जो सारे जो पेपर्स हम देने वाले हैं वो पेपर सारे आपके इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हैं,
तो उसके लिए जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हम सिर्फ गूगल मीट में देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये गूगल मीट लिंक ज्वाइन करना जरूरी है। ये पासवर्ड ऑप्शन जो रहेगा ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए रहेगा। एमसीक्यूज एग्जाम्स के लिए कोई पासवर्ड हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो एमसीक्यूज एग्जैक्टली आपकी जो टाइमिंग है, जैसे एमसीक्यू एग्जाम का जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून 12 ओ क्लॉक से 1:30 है। तो जैसे ही 12 ओ क्लॉक होगा आपका एमसीक्यूज का पेपर आपके ओपन हो जाएंगे और 1:30 को वो क्लोज हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक से वो स्टार्ट होगा, तो वो 2 बजे तक चलेगा। तो आपको ये चालू होने से पहले जब आप पेपर पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए वो पासवर्ड देगा। तो फिर से अपन आते हैं, आपको गूगल मीट लिंक इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि आपको जो पासवर्ड या आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आप यहाँ पे डील कर सकते हैं विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो यू हैव टू जॉइन द गूगल मीट। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लास वर्क एंड आपकी जो भी पर्टिकुलर डेट ऑफ एग्जाम जिस पे आपकी एग्जाम शेड्यूल है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेपर दिखेंगे। अब डिपेंड करता है कि उस दिन हो सकता है एमसीक्यूज भी हो सकता है फाइनल ईयर का, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स भी हो सकती है अदर्स ईयर की। तो उस पर्टिकुलर डेट पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। वो डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में नीचे आप देखेंगे तो ये जैसे मॉक टेस्ट 1 लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप, मॉक टेस्ट 1 एमसीक्यू टाइप। तो आप में जो भी इसका लिंक है उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे वो पेपर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग मोबाइल से अगर एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले असेंशियल इंफॉर्मेशन ये है उन लोगों के लिए कि वो गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करें। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप स्टोर पे जाएं, वहां पर इसको इंस्टॉल करें। जैसे इंस्टॉल किया आपके पास ये ग्रीन कलर की स्क्रीन वहां पर अवेलेबल होगी। यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड। आपको अकाउंट ऐड करना है। अब ये अकाउंट ऐड करना कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये देखिए, जैसे आपने एड अकाउंट पे क्लिक किया तो आपका, जैसे आपने यहाँ पर एड अकाउंट पे क्लिक किया जस्ट लाइक दैट, आप यहाँ पे एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक किया आपके साइड में ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, ईमेल और फोन करके। आपको यहाँ पर अपना लॉगिन इंटर करना है। प्लीज रिमेम्बर आपका जो वैलिड लॉगिन है वो GS0801 समथिंग समथिंग है। तो आपको वो पूरा लॉगिन आईडी यहाँ पर इन्फॉर्म इंटर करना है। उसके बाद में फिर आपको पासवर्ड यहाँ पर देना है। तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली जो है वो उस मोबाइल ऐप के ऊपर लॉग इन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन होंगे ऐसा इस तरह की स्क्रीन वहां पर अपीयर होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये है कि जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स को हमने बताया था कि सबसे पहला काम जैसे ही वो गूगल क्लासरूम पे अपीयर होता है सबसे पहले उसको मीट लिंक ज्वाइन करना है। तो मीट लिंक ज्वाइन करने के लिए जैसे मोबाइल में कहाँ पर मीट लिंक आएगी आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं भी मीट लिंक नहीं है। तो मीट लिंक ज्वाइन करने के लिए आपको ये देख सकते हैं कैमरा टाइप ऊपर आइकॉन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, कॉलेज के गूगल मीट अकाउंट पर आप एंटर हो जाएंगे। वहां पर आपके जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनसे आप अपनी क्यूरीज या रिलेवेंट टू द पासवर्ड या जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां से आप गेन करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन हियर कि अब आपको उसमें अपना पेपर देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्लासरूम आइकॉन। आप बॉटम में देखिए यहाँ पर एक क्लासरूम आइकॉन आ रहा है। उस क्लासरूम आइकॉन पर जैसे ही क्लिक किया आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि आपकी जो भी शेड्यूल्ड एग्जाम है सारे पेपर्स डेट वाइज वहां पे अरेंज किए हुए रहेंगे। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली जो डेट है उस डेट पर वो पेपर वहां पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 29 को अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट के लिए 29 पर आप क्लिक करिए, 29/12/2020 पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ये जो भी आपकी एग्जाम है उस एग्जाम कोड पर आप क्लिक किए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमसीक्यू टाइप एग्जाम में अगर अपियर होना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट 1 एमसीक्यू टाइप उस पर क्लिक करिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप, अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एम ई एम टेक स्टूडेंट्स हैं तो आप मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां पर जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के जो लोग हैं उनके लिए आप देखिए कि यहाँ पर मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, ये
ये चीज आपको दिखेगी, ये पीडीएफ फाइल रहेगी, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? पासवर्ड हम जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है वो गूगल मीट पे वो पासवर्ड लॉन्च करेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स का गूगल मीट पर लॉग इन होना कंपलसरी है। ठीक है, जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनका एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, वो लोग मॉक, जैसे यहाँ पर एक एमसीक्यूज टाइप उनको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए वो मॉक टेस्ट सैंपल क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी वहाँ पे रहेगा, आपका सब्जेक्ट कोड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उस पर आप क्लिक करिए, इमीडिएटली आपकी क्विज अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट फॉर एमसीक्यूज, दोज हु आर गिविंग द एमसीक्यूज एग्जाम, द फ्रंट पेज and the answer sheet format is not valid for the final year students. Okay, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को लॉग इन करना है मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, ये एमसीक्यू क्विज पे क्लिक करना है, इमीडिएटली उनका पेपर ओपन हो जाएगा। पेपर ओपन होने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करिए और सबमिट का बटन सबमिट करिए। आपको ना तो किसी चीज को स्कैन करना है और ना ही आपको स्कैन करने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर सबमिट करना है। सो दिस इंस्ट्रक्शन इज वैलिड ओनली फॉर द फाइनल ईयर। रिमेनिंग स्टूडेंट जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए उनको फ्रंट पेज का प्रिंट आउट लेना है, आंसर शीट के प्रिंट आउट लेने हैं, और उसके बाद में जो पीडीएफ फाइल है उसको ओपन करना है। पीडीएफ फाइल तब ओपन होगी जब आपको वैलिड पासवर्ड एग्जाम ऑफिस देगा उस टाइम पर। उसके बाद में आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं, लिखना है आपको अपने सभी आंसर। उसके बाद में एक एक पेज को आपको स्कैन करके उसकी एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल बना के आपको अपलोड करना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो एमसीक्यूज वालों के लिए पासवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर जैसे ही आपने क्लिक किया किसी भी क्वेश्चन पेपर पर, सबसे पहले वहां पर आएगा आपको पासवर्ड इंटर करना है। तो पासवर्ड हम सप्लाई करेंगे आपको एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, जैसे आपने पासवर्ड ओपन किया, ठीक है, तो ये स्लाइड ये एक्सप्लेन करती है कि सभी जो पीडीएफ जो एग्जाम के हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड विल बी सप्लाइड ऑन द गूगल मीट चैट लिंक 10 मिनट्स बिफोर विद द एग्जामिनेशन। ओके, देयरफॉर इट इज कंपल्सरी टू जॉइन द गूगल मीट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप फ्रंट पेज की एंट्री करने के बाद में आपकी जो भी आंसर शीट के जो पेजेस हैं उस पेजेस के ऊपर write the number of pages on each page starting from the front page to the answer sheet page at the left side in the bottom of each page. Okay, आपको फ्रंट पेज को नंबर 1 लिखना है। आपने आंसर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, आंसर शीट का जो भी पेज है उसको आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो उसको आपको पेज नंबर 2 लिखना है जो आपका पहला पेज होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट आंसर शीट का पेज है तो आपको पेज नंबर 3 आपको लिखना है। रिमेंबर, फ्रंट पेज आपका नंबर 1 होगा, फिर उसके बाद आंसर शीट के काउंटडाउन शुरू होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आंसर शीट के जो भी फॉर्मेट हमने बनाए हैं, जो पेज का फॉर्मेट बनाया है, उसमें बॉटम में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और साइन करना है और पेज नंबर लिखना है। पेज नंबर लिखने का फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, प्लीज टेक केयर अबाउट दैट। अगर आप साइन नहीं करते हैं, हर पेज पर अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखते हैं, और उसके बाद भी अगर आप ब्लैंक उसको अगर आप सबमिट करते हैं तो वो वैलिड सबमिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। जो शेड्यूल टाइम है एग्जामिनेशन का, आप जानते हैं कि दैट फाइनल ईयर के लिए इस बार एमसीक्यूज का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज एग्जाम्स का जो टाइमिंग है वो है आफ्टरनून 12 o'clock to 1:30। डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के लिए जो है वो टाइमिंग डिसाइड किया हुआ है, 11 o'clock से एग्जाम आपकी शुरू हो जाएगी एंड इट विल एंड एट 2 o'clock। ओके, सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के बाद में मान लीजिए आप डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सारे आंसर्स आपको स्कैन करके हमें सबमिट करना है। उसके लिए एक फाइल बनाने की जरूरत होगी। अब उस फाइल बनाने के लिए ये कंपलसरी होगा कि जो आपने आंसर लिखे हैं उस आंसर्स को आपको स्कैन करना है। सो फॉर दैट यू विल रिक्वायर वन ऐप इज कॉल्ड एज ए डॉक स्कैनर। सो आपको ये डॉक स्कैनर ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है।
अगर ये ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया तो अब इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सभी पेजेस का सीरियली आप फोटो लेते रहें। ठीक है, आपको फ्रंट पेज के साथ में जितने भी आंसर शीट के पेजेस हैं वो आंसर शीट के पेजेस का आप फोटो लेते रहें। फाइनली जब आप उस फाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे या सेव एज करने की कोशिश करेंगे तो आपसे पूछेगा कि फॉर्मेट क्या रखना है उसका। तो आपको वहां पे फॉर्मेट चूज करना है पीडीएफ। अब उस पीडीएफ को आपको एक नाम देना है। वो नाम जो रहेगा उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपको एक डैश यूज करना है, उसके बाद जो भी आपका उस दिन का सब्जेक्ट कोड है ये आपका फाइल नेम रहेगा। स्टूडेंट्स को यहाँ पर गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इनरोलमेंट नंबर अगर 0801 AB 12345 है तो उसका जो फाइल नेम हो जाएगा वो फाइल नेम हो जाएगा 0801 AB 12345। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कोड है आपका AB 12345.pdf, तो आपका जो पूरा फाइल का नाम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं उस दिन के एक्चुअल पेपर कोड के साथ में। प्लस रिमेंबर, आपको जल्दी जल्दी में ध्यान रखिए, अगर आपने फाइल फॉर्मेट पीडीएफ नहीं भेजा, किसी और फॉर्मेट में भेजा, दूसरा चीज फाइल का नाम सही नहीं है तो कंप्यूटर उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जो फाइल नेम का जो फॉर्मेट है वो हमने मेंशन किया है, उसमें आपका अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर आपको एक हाइफन लगाना है, उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट कोड देना है और उसको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर करके हमें अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको गूगल क्लासरूम ऐप पर जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के लिए आप क्लास वर्क के ऊपर आप क्लिक करिए। अब जैसे ही आप वहां पे क्लास वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर जो भी आपका असाइनमेंट है या जो भी आपका पेपर है उसके ऊपर आपको जाना है और वहां जाने के बाद में आपको एक एड फाइल करना है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट फाइल। जैसे मान लीजिए उस दिन आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरह का पेपर था, HU21010। तो आपको सबसे पहले जहां पर आपको पेपर दिखा था, जहां पर आपको पहली स्क्रीन पे जहां पे आपके पास पेपर आया था उस वाली स्क्रीन पे जाइए, है ना। इस बार आपको पेपर पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, फाइल अपलोड करना है। जो आपने आंसर शीट की फाइल बनाई है उसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर बॉटम में देखिए यहाँ पर आ रहा है यूअर वर्क। तो यूअर वर्क पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यूअर वर्क पे क्लिक किया तो वैसे ही यहाँ पर आप देखिए नीचे एक एड अटैचमेंट की विंडो ओपन होगी। अब आपको ये एड अटैचमेंट की विंडो को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल की लोकेशन क्या है। लोकेशन आपकी डॉक स्कैनर की लोकेशन, जहां पर वो स्टोर करवाता है डॉक्यूमेंट्स में, वो लोकेशन आपको मेंशन करना है और वो करेक्ट फाइल उस दिन की जो भी आंसर शीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे आपने अपलोड किया, फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए इस स्लाइड के अंदर ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर वो फाइल रखी है। आपको यहाँ पर फाइल की लोकेशन यहाँ पे मेंशन करना है। आप तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, आप तीसरे वाला ऑप्शन पे जाइए, फाइल पर क्लिक करिए, फिर आपसे वो लोकेशन पूछेगा फाइल की, फिर आप उस फाइल की लोकेशन देंगे। जैसे आपने उसकी लोकेशन दी वो इस तरह से अटैचमेंट ऐड करना स्टार्ट करेगा। जैसे अटैचमेंट ऐड हो जाएगा आपका तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, मार्क इज डन पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन मार्क इज डन। जैसे ही आपने मार्क इज डन पे क्लिक किया तो आपके पास में ये हैंड इन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस हैंड इन ऑप्शन। इसका हैंड इन का मतलब होता है कि आपने आपकी जो फाइल जो मोबाइल ऐप से आपने स्कैन की थी वो आपने फाइनली सबमिट कर दी है, हैंडेड ओवर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी फाइल है वो सक्सेसफुली आपकी अपलोड हुई या नहीं। आपके पास अगर अनसबमिट का बटन अगर आ रहा है तो अनसबमिट का बटन है कि आपने जो है प्रीवियस सबमिशन कर दिया है। प्लीज रिमेंबर, अनसबमिट को आपको क्लिक नहीं करना है। ये सिर्फ ये वेरिफिकेशन करने के लिए है कि आपकी आंसर शीट अपलोड हो गई है। ठीक है, आप देखिए ऊपर एक असाइनमेंट 3_solution.pdf किसी स्टूडेंट ने अपलोड किया है। तो इस तरह से जो भी उस टाइम की जो फाइल होगी आप उसको अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे ये अनसबमिट का बटन ऑन हो जाएगा।
है ना। अनसबमिट का बटन अगर आपने क्लिक कर दिया गलती से, तो वो फाइल फिर से मोबाइल की ऐप से हट के वो सबमिट नहीं होगी और आपकी फाइल हमको मिसिंग दिखेगी। प्लीज डोंट क्लिक ऑन द अनसबमिट unless and until it is instructed by the superintendent of the examination. Okay. In case of any difficulty, if you are having some problem, you can just talk to us on a Google Meet. Okay. You can just contact to exam office number if, through the mobile phone or through the landline number, whatever you want. But it is we can say that the communication should be between the students and the exam superintendent in the case of any difficulty. So we wish you good luck for this examination. If you face any problem, you just immediately contact to us. We will be always be ready to help you on the Google Meet, on through the mobile phone or through the landline number. Okay. Wish you once again good luck.